Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. Kids, today I'm here to teach you computer. So now let's start. So kids, this is your computer book and the name of your computer book is Cyber Beans. So kids, from this book today you are going to learn and read chapter 1, storage and memory devices. So kids, now let's start our chapter and the name of your chapter is storage and memory devices. तो बच्चों, आज आप सब कंप्यूटर में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस. बच्चों, आपको स्टोरेज से तो पता ही चल रहा होगा, मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करके रखना. आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर अपनी जो चीज़ें हैं उसको कहाँ स्टोर करके रखता है. जैसे कि किड्स, हमें डिफरेंट थिंग्स को रखने के लिए, डिफरेंट थिंग्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखने के लिए वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, अपने क्लोथ्स को स्टोर करके रखने के लिए कबर्ड की. ऐसे अगर हमें कुछ आंसर्स, जो क्वेश्चन आंसर्स हमें याद करने होते हैं, उसको लर्न करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉपी, टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करते हैं. तो किड्स, ऐसे डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें भी क्या कहते हैं, डिफरेंट थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती जिससे हमें पता चल जाए कि हमने किस चीज़ को कहाँ रखा है. इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी भी इतनी शार्प नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर को भी स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है. तो आज आप सब बच्चों इस चैप्टर में इन्हीं स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. So kids, now let's start our chapter. Kids, before starting the chapter, we will see what you are going to learn in this chapter today. So kids, today in this chapter you are going to learn about data and information. Second, data storage units. थर्ड, टाइप्स ऑफ मेमोरी कि कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं. फोर्थ, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस. लास्ट किड्स, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर पोर्ट. So kids, now let's start our first topic. Kids, in chapter first, our first topic is of data and information. तो बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन. जैसे कि बच्चों, आपको पता ही होगा डाटा क्या होता है. डाटा कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसके थ्रू? कीबोर्ड और माउस के थ्रू. उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. और इन्फॉर्मेशन क्या होता है किड्स? ये जो सब इंस्ट्रक्शंस और जो हमने इंस्ट्रक्शंस और ये कैरेक्टर्स और ये जो डिजिट्स जो हमने कंप्यूटर को दी हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो सीपीयू करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं. So now kids, let's learn more about data and information by reading this paragraph. So children, you all know that a computer cannot work on its own. जैसे कि बच्चों, आप सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अपने आप वर्क नहीं करता है. We need to enter certain set of characters and instructions into the computer to make it work. बच्चों, हमें कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो गए? यानी कि अल्फ़ाबेट्स के सेट, नंबर्स के सेट और कुछ स्पेशल कीज़ के सेट्स. ये सब क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ कैरेक्टर्स कहलाते हैं. हमें इन कुछ सेट्स को और कुछ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ता है, जिससे कि वो वर्क करे. यानी कि टाइप करना पड़ता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करे. दिस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर्स इज़ नोन एज डाटा. बच्चों, ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो गए बच्चों? जैसे शिफ्ट साइन होता है हमारा, टैब होता है, स्पेस बार होता है, सिम्बल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन को जो अभी हमने सेंड नहीं की है उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं. इसको हम बोलते हैं डेटा. इस सब को क्या बोलते हैं? हम डेटा बोलते हैं. व्हेन दिस डेटा इज़ प्रोसीड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ सीपीयू, इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन. यही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अभी प्रोसीड नहीं हुई थी, जब ये डेटा प्रोसीड हो जाता है
उस प्रोसेसिंग यूनिट को बच्चों इंफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स जो डेटा जो हमने इनपुट डिवाइस में इंसर्ट किया था वो डेटा जब प्रोसीड हो जाता है यानी कि जब उसका प्रोसेस चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, सीपीयू के थ्रू होता है। ये सब किड्स आपने आईपीओ साइकिल में पढ़ा होगा कि इनपुट यानी कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो होता है वो हम कैरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, और सीपीयू के थ्रू क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। और जो सीपीयू के थ्रू इसका प्रोसेस होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। Therefore we can say data is a collection of raw facts and figures and proceed data is known as information। जैसे कि बच्चों अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डाटा अभी प्रोसीड नहीं हुआ है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। उसके कलेक्शन को, जो अभी प्रोसीड नहीं हुआ है उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और जो डेटा हमारा प्रोसीड हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो हमारा डेटा है वो किसके थ्रू प्रोसीड होता है, सीपीयू के थ्रू प्रोसीड होता है। सो नाउ लेट्स सी what is written for the children। You should remember that unprocessed data is meaningless। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अभी जो प्रोसेस डाटा नहीं हुआ है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस अभी हमने दिए हैं वो मीनिंगलेस हैं। बट व्हेन डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इट बिकम यूज़फुल। मतलब बच्चों जो डाटा हमने इंसर्ट किया और वो अभी प्रोसीड नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए, और जो डाटा हमने ऑर्गेनाइज़ किया और वो हमारा जो हमने डाटा जो इंसर्ट किया वो हमारा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में यानी कि हमारे रिज़ल्ट में निकल के आ गया तो वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। जैसे कि कंप्यूटर में हमने इंसर्ट किया कि हमें ये पिक्चर सर्च करनी है, और ये पिक्चर्स हमने जब सर्च करने के लिए टाइप की और वो उसका प्रोसेस ही नहीं हुआ, उसका प्रोसेस नहीं हुआ और उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिला तो वो हमारे लिए बेकार है। अब जब हमने क्या कहते हैं पिक्चर्स जो हमें सर्च करनी थी, हमने उसके लिए इन्फॉर्मेशन डाली और वो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुई और हमें मॉनिटर के थ्रू रिज़ल्ट में शो हो गई तो वो हमारा क्या हो गया, वो प्रोसेस क्या हो गया, हमारा यूज़फुल हो गया। किड्स अब हम कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। So kids, our first example from our day-to-day life is your father bought a cloth piece from the market and gave it to the tailor to stitch a shirt pant out of it. In this example, cloth can be considered as data and shirt pant can be considered as information. The cloth in its raw form is not useful until it gets converted into some dress। बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल ये है कि आपके पापा ने एक क्लॉथ पीस ख़रीदा, मतलब एक कपड़े का मटेरियल ख़रीदा टेलर को देने के लिए कि टेलर अंकल आप इससे एक शर्ट पैंट सिल दीजिए। तो बच्चों जो आपके फादर ने क्लॉथ ख़रीदा वो क्या हुआ, हमारा डेटा हुआ। जैसे कि हमारे कैरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कंप्यूटर के, ऐसे ही ये भी हमारा क्या हुआ, डेटा हुआ। और शर्ट पैंट क्या हुई, एक इन्फॉर्मेशन हुई कि हमने एक रॉ मटेरियल दे के टेलर को बोला कि आपको क्या करना है, आपको इस जो हमने आपको क्लॉथ पीस दिया आपको इसका एक शर्ट पैंट सिलना है। तो बच्चों जब तक वो शर्ट पैंट नहीं सिली गई है तब तक तो वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची ही नहीं है। जब वो रॉ मटेरियल से मतलब वो जब वो क्लॉथ पीस जो है जब तक वो अच्छी सी एक ड्रेस में कन्वर्टेड नहीं हो जाता तब तक वो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं होगी, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी। तो बच्चों इसी तरीके से जो हम डेटा एंड जो हम कैरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जब तक वो हमारी एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए कन्वर्ट नहीं हो जाते, मींस प्रोसीड नहीं हो जाते, तब तक वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और जब वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। ऐसे कि इस एग्ज़ाम्पल में जब तक टेलर जो है वो क्लॉथ मटेरियल से और वो इन्फॉर्मेशन से जब तक उसका यूज़ नहीं कर लेता है तब तक वो हमें मीनिंगफुल रिज़ल्ट नहीं दे देता है, एक ड्रेस बना के मीनिंगफुल उस क्लॉथ पीस को जब तक ड्रेस में कन्वर्ट नहीं कर देता है तब तक वो हमारे लिए क्लॉथ पीस क्या है, बेकार है। और जब वो ड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। So now kids, your second example is in the context of computers।
किड्स इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में आपके 2 एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट एग्जाम्पल. योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर टीचर वांट्स टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स ऑफ योर क्लास. फॉर दिस she inputs marks stored by each student in all the subjects in the computer and give the required instructions to it. In return, the computer displays the highest and the lowest scores of the class. बच्चों, आपके टीचर को आपके हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स फाइंड करने थे कि किस बच्चे के लोएस्ट स्कोर आए हैं और किस बच्चे के हाईएस्ट स्कोर आए हैं. तो उसको फाइंड करने के लिए टीचर ने क्या किया, टीचर ने मार्क्स जो हैं वो बच्चों ने जो स्कोर किए थे सारे सब्जेक्ट में वो उसने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिए. मींस उन्होंने कंप्यूटर में उन मार्क्स को फीड कर दिया और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऐसे ऐसे आपको हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स फाइंड करने. और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद किड्स जो कंप्यूटर ने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स डिस्प्ले करे वो क्या हो गई, हमारी इंफॉर्मेशन हो गई. हेयर मार्क्स दैट वर फीड इनटू द कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा. यहाँ पे जो किड्स मार्क्स जो फीड किए गए थे वो क्या थे, हमारे डेटा था. वो हमारा डेटा था, वो हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स था. मीन्स अभी अनप्रोसीड जो था, अनप्रोसीड डाटा था वो हमारा जो कि हमने कंप्यूटर में फीड किया था. एंड द रिजल्ट रिटन बाय द कंप्यूटर दैट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रैंकर्स रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. और इन सब डेटा को फीड करने के बाद जो हमें कंप्यूटर से रिज़ल्ट मिला प्रोसीड होके, उस सम को क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. हमने जो डेटा कंप्यूटर को दिया, डेटा देने के बाद कंप्यूटर ने हमें अलग से बता दिया कि इन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, इन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और इन बच्चों के लोएस्ट मार्क्स आए. तो ये सब क्या थी बच्चों, हमारे लिए फाइनल रिजल्ट था. ये सब क्या थी, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी. तो इसको हम क्या कहते हैं किड्स, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं. नाउ किड्स वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर. सो वर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाइल बुकिंग द रेलवे टिकट you provide the details like source, station, destination, date of journey and the number of person traveling to the computer. This data is proceed by the computer and you get the railway ticket. बच्चों, जब हम सब रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं, जैसे कि जब आपको टिकट बुक करनी है तो जब आप टिकट बुक करोगे तो कंप्यूटर को ये थोड़ा ना पता होगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है. आपको कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमें इस स्टेशन से जाना है, हमें इधर जाना है, इस दिन जाना है और इतने लोग जो हैं वो जाएंगे. तो ये सब जो हम इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देंगे वो क्या होगा, डेटा होगा. और ये जब डेटा प्रोसीड होगा सीपीयू के हेल्प से, जो ये डेटा जो है कंप्यूटर इसको प्रोसीड करेगा और उसके बदले में जो आपको रेलवे टिकट मिलेगी वो हमारी क्या होगी, फाइनल रिजल्ट होगी. हमारा क्या होगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगा. In this case, the details like source, station, destination, date of journey and the number of persons traveling represent data. इस केस में बच्चों हमें साफ पता चल रहा है कि जो हमने कंप्यूटर्स को डिटेल दी थी कि हमें कौन से स्टेशन से जाना है, कहाँ जाना है, किस दिन जाना है और कितने नंबर ऑफ पर्सन जाएंगे, तो ये सब क्या था बच्चों, डेटा था. एंड टिकट्स विच यू गेट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. और जो बदले में जो हमें टिकट मिल गई वो हमारी क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी. मीन्स हमारा फाइनल रिजल्ट था. तो इसी तरीके से बच्चों आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. जो बच्चों कच्चा मटेरियल होता है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, मीन्स जो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर तक ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है, उसे हम कहते हैं डेटा. और जो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसीड हो गई होती है, मीन्स ट्रांसफ़र हो गई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं. सो किड्स, ये तो थी हमारी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन और कुछ एग्जांपल्स उसके. बच्चों, जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स. थैंक यू.